हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं विवेक एकेडमी अकाउंटिंग में। तो साथियों, हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का हमारा टॉपिक चल रहा था मांग की लोच, ठीक है ना। तो इसमें हमारे क्वेश्चन चल रहे थे, ठीक है ना। कल जहां पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ था उसी के क्वेश्चंस हैं और जो बचे हुए थे उन्हीं को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये चीज़ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बाज़ार में 20 रुपये प्रति किलो पर संतरे की मांग 1200 किलो थी, ठीक है ना। जब संतरों की कीमत 20 रुपये प्रति किलो थी तो उनकी कितनी मांग थी। मांग कितनी थी, 1200 किलो थी। मूल्य बढ़कर 25 रुपये प्रति किलो हो जाता है। पहले कितना था, 20 रुपये था, बाद में बढ़कर कितना हो गया, 25 रुपये। यदि मांग की लोच इकाई के बराबर हो। भाई इकाई के बराबर कब होगी, जब मेरा ईपी बराबर 1 होगा, ठीक है। जब मेरा ईपी बराबर क्या होगा, 1 होगा। जब मेरा ईपी बराबर 1 होगा तो वहाँ पर क्या होगा, मेरी मांग की लोच के बराबर हो जाएगी वो कंडीशन। और ये मेरा 20 क्या है, ये मेरा 20 है P1, और ये क्या है मेरा 1200, ये है मेरा Q1, ठीक है। और जो मूल्य बढ़कर 25 रुपये हो रहा है ये है मेरा P2। देखो इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या इसने पूछा, क्या है, संतरे की मांग क्या होगी, ठीक है ना, बोल रहा है ना। तो परिवर्तन के पश्चात संतरे की मांग क्या होगी, मतलब इसने मुझसे पूछ लिया Q2 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब इसने मुझसे Q2 पूछ लिया, ठीक है ना। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि Q2 को हम निकालेंगे कैसे, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है ना, कौन सा है। तो मैं लगाता हूँ फॉर्मूला ईपी बराबर, ठीक है ना, ईपी बराबर Q1 डिफरेंस Q2 अपॉन Q1 डिवाइड बाई P1 डिफरेंस P2 और अपॉन में P1। इसमें मैं डिजिट रखता हूँ, ठीक है ना, इसमें मैं सारी डिजिटें रखता हूँ। देखो ईपी कितना दे रखा है मेरे को, देखो इस कंडीशन में कितना है मेरा, 1 बराबर Q1 कितना दे रखा है, देखो मेरा ये रहा, Q1 कितना है मेरा 1200 रुपये है, ठीक है ना। डिफरेंस Q2 मेरे को पूछा है, देखो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, Q2 में निकालना है, अपॉन Q1 कितना है मेरा 1200 डिवाइड बाई P1 कितना है, देखो मेरा यहाँ पे 20 डिफरेंस P2 कितना है मेरा यहाँ पर 25 बट्टे P1 कितना है मेरे यहाँ 20, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इस कंडीशन में। तो 1 बराबर, देखो यहाँ पर 1200 डिफरेंस Q2 अपॉन ये मेरा 1200, मैं 1200 से ये काट देता हूँ, 0 से 0 कट जाएगी, और 2 छक्के 12, कितना आ जाएगा मेरा ये 60 आ जाएगा, ठीक है ना। जब मैं 60 की मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 1200, ठीक है ना। सॉरी थोड़ी गलत हो गई, ठीक है यहाँ तक, ठीक है ना। इजिकल टू में एक सेकंड को मैं दोबारा सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। थोड़ी सी इसमें जगह स्पेस कम है तो मैं इसको अभी क्लियर करता हूँ। देखो 1 इजिकल टू 1200 डिफरेंस Q2, ठीक है ना, अपॉन में कितना 1200। अब गुणा करके इसको मैं उल्टा करता हूँ तो 20 बट्टे कितना आ जाएगा, ये मेरा 20 बट्टे 5 ये मेरा आ जाएगा, ठीक है ना। इतना कंडीशन हो गई मेरी। अब मैं काट पीट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। जब मैं इसका सिंबल चेंज करता हूँ, भाग से गुणा में चेंज करता हूँ, तो ये कंडीशन ऊपर पहुँच जाती है और ये कंडीशन मेरी नीचे आ जाती है, ठीक है ना। तो देख काटते हैं, 0 से 0 कट जाएगी यहाँ पे, और 2 छक्के 12, ये 60 आ जाएगा, 6 पंजे 30, ये कितना आ जाएगा मेरा 300।
यहाँ तक क्लियर हो गया? 300 आ जाएंगे। देखो अब आगे की प्रोसेस को देखते हैं हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। देखो हाँ, तो Q2 सबसे पहले मेरा नीचे कितना आ गया था, ये चीज़ को देखो 300, ठीक है ना। तो मैं इस 300 को 1200 में से माइनस करता हूँ तो मेरा Q2 निकल जाएगा। Q2 बराबर 1200 माइनस 300, तो 1200 में 300 माइनस करूँगा तो Q2 मेरा कितना आ जाएगा, 900 रुपये, ठीक है ना। और जिसके स्टूडेंट्स को ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरे को ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना। कुछ नहीं है, उस डिजिट को सिर्फ फार्मूले में पुट करना है। कौन से फार्मूले में? इस वाले फार्मूले में आपको ये चीज़ पुट कर देनी है बस, और बाकी की सारी कैलकुलेशन कर देनी है, ठीक है ना। तो इसने जो मुझसे पूछा था वो मेरा कितना निकल के आया आंसर, मेरा 900 मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। ये ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब बाज़ार में सेब का मूल्य कितना रुपये था, 40 रुपये था, ठीक है ना। कितना था, 40। जब बाज़ार में सेब का मूल्य 40 रुपये था, कितना था, 40 रुपये था, तो इसकी मांग 2000 किलो थी। कितनी थी, 2000 किलोग्राम। यदि मांग घटकर कितनी हो गई, 1600 किलोग्राम रह जाती है, तो इस नया मूल्य ज्ञात करो। और मांग की लोच, देखो इसने मेरे को ईपी मेरे को इसने ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है ना। तो बस मैं कुछ नहीं कर रहा, वो जो फॉर्मूला है सारी डिजिट को मैं उसमें पूछ लेता हूँ। लेकिन इसने क्वेश्चन ना पूछा क्या है, देखो नया मूल्य ज्ञात करो, ये कंडीशन। नया मूल्य मतलब P2 पूछ लिया इसने मेरे से, नया मूल्य मतलब P2, पुराना मूल्य मतलब P1, ठीक है ना। देखो कैसे निकालते हैं इस कंडीशन में। देखो ई आपको फार्मूला पता है, मैं बार बार फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करूँगा, ठीक है ना, ये चीज़। तो देखते हैं ई पी कितना दे रखा है। देखो ई पी मतलब मांग की लोच कितनी है, 1.25 बराबर, ठीक है ना। Q1 कितना दे रखा है मेरे को, देखो ये रहा 2000। डिफरेंस कितना है, Q2 1600 अपॉन Q1 कितना, 2000, ठीक है ना। डिवाइड बाई P1 कितना है, 40, डिफरेंस P2 उसने पूछ लिया, और बट्टे में 40। ये 2 है, ठीक है। अब देखो किसको सॉल्व करते हैं, सिंपल सी बात। 1.25 बराबर, देखो ऊपर डिफरेंस कितना है मेरे को, 400 का मेरे को डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। नीचे कितना आ जाएगा, 2000, और गुणा, जब हम इस कंडीशन में गुणा करेंगे तो ये कंडीशन ऊपर पहुँचेगी और नीचे वाली कहाँ जाएगी, नीचे, ठीक है ना। तो 40 डिफरेंस P2, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, उसको काट पीट करता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई, 4 पंजे 20, 5 अट्ठे 40, ठीक है ना। अब 8 की गुणा यहाँ करूँगा मैं, सॉरी 8 का भाग मैं इसमें दूंगा और 40 में से मैं माइनस करूँगा, तो ये मेरी कंडीशन निकल के आएगी 46.40। ये क्या निकल के आया मेरा, P2, और ये मुझसे क्या पूछा है, आंसर, ठीक है ना। भाई मैंने काट पीट कर दी थी, 8 की मैं भाग करूँगा 1.25 में, और जो आंसर आएगा उसकी मैं गुणा कर दूँगा किसमें, 40 डिफरेंस P2 में, ठीक है ना। तो मेरा इतना जाएगा। बाकी आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कोई भी दिक्कतें हो रही मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, इस कंडीशन में। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत में 10% गिरावट के परिणामस्वरूप मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसने क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड,
मात्रा, यह मानिए कि मांग की लोच माइनस के कितना ये बराबर है माइनस, ठीक है ना। मांग की लोच कितनी दे रखी है 2.5, ठीक है ना। तो देखो मैं क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करता हूँ, ये माइनस नहीं बराबर है, ठीक है ना। तो देखो क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ एक बार आपको। EP बराबर परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंट चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब मेरे को EP कितना दे रखा है 2.5 बराबर परसेंटेज चेंज इन डिमांड, इसने पूछ लिया X बटे, और प्राइस कितना दे रखा है मेरे को 10%। इसकी मैं इसकी गुणा कर दूंगा तो X बराबर मेरा निकल के आ जाएगा 25%। और यही क्या पूछा है इसने मेरे आंसर, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जिस स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कतें होती हैं मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी तक जो भी मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, ओके। देखो क्वेश्चंस मुझसे क्या डिस्कस करना चाह रहा है वो चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। देखो इसने मुझसे पूछा क्या है, इसने पूछा है मांग की लोच ज्ञात करो, अनुसूचियों के आधार पर मांग की लोच ज्ञात करो, ठीक है ना। इसमें मेरे को इसने दो चीज़ पार्ट डिवाइड में कर दी, एक मेरे को पार्ट दे दिया इसने एक्स का पार्ट, ठीक है ना। एक कौन सा पार्ट दे दिया इसने मेरे को, एक्स वाला पार्ट दे दिया, ठीक है ना। ये पार्ट मेरा एक्स का हो जाएगा यहाँ पे, और ये पार्ट मेरा यहाँ पर वाई का हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। देखो इसने मेरे को सिंपल सब चीज़ दे दी है। देखो इसने मेरे को यहाँ पे देखो यहाँ पर P1 भी है, P2 भी है, Q1 भी है, Q2 भी है। ऐसी इसी कंडीशन में मेरे को Y में भी कंडीशन मेरे को दे रखी है, P1 भी दे रखा है, P2 दे रखा है, Q1 दे रखा है एंड Q2 दे रखा है। दोनों कंडीशन मेरे को दे रखी हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। तो आइए हम इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे, ठीक है ना। मैं थोड़ा इसको छोटा कर ले रहा हूँ ताकि मेरे को स्पेस मिल सके, ठीक है ना। बस अब ठीक है, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम इन क्वेश्चनों को, ठीक है ना। देखो वही क्वेश्चंस का हम फॉर्मूला लगाएंगे, EP बराबर Q1 डिफरेंस Q2 अपॉन Q1 भागेड या डिवाइडेड P1 डिफरेंस P2 अपॉन P1, ठीक है ना। वही मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। मैं अभी फ़िलहाल प्रोडक्ट X का सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट X के बारे में मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। तो EP बराबर Q1 कितना है मेरा यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है 500 है Q1 यहाँ पे, ये रहा। डिफरेंस P2 कितना है मेरा, Q2 कितना है मेरा, ये रहा यहाँ पे 800। ये कंडीशन मेरी X की है और ये कंडीशन मेरी Y की है, ठीक है ना। तो अपॉन कितना आ जाएगा नीचे, Q1 500 डिफरेंस डिवाइड बाई P1 कितना है 10, ये रहा, और डिफरेंस P2 5 अपॉन P1 कितना है 10। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं सॉल्व करता हूँ। देखो ऊपर कितने का अंतर है, यहाँ पर 300 का है इन दोनों में, 300 बटे कितना आ जाएगा मेरे यहाँ 500, ठीक है ना। अब मैं इस भाग का चिन्ह करके गुणा का चिन्ह करता हूँ तो ये चीज़ ऊपर हो जाएगी और ये चीज़ नीचे हो जाएगी। तो 10 बट्टे 5 काटता हूँ, 3 जीरो फिर 2 जीरो कट गई, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 बट्टे 5 आ गया ये, और 6 बट्टे 5 में मैं डिवाइड करूँगा तो 1.2 मेरा क्या आ गया आंसर। मतलब मांग की लोच EP मेरा निकल के आ गया यहाँ पर। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अभी हम इस क्वेश्चन को भी बाई पोर्शन को डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बाई पोर्शन को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना।
प्रोडक्ट वाई के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा सिंपल, बस हमारी चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। ये काम करेंगे हमारे P1 और Q1, Q जो है ना प्राइस और क्वांटिटी, हमारी ये चीज़ें काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ उसको। मैं EP बराबर Q1 कितना है मेरे यहाँ पर 500, डिफरेंस P2 Q2 700 और Q1 कितना है यहाँ पर 500 डिवाइड बाई P1 कितना है 10, डिफरेंस कितना है P2 5 अपॉन P1 10। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे काट पीट करते हैं, ठीक है ना। देखो ऊपर कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो 500 700 में डिफरेंस 200 बट्टे 500, और डिवाइड को मैं चेंज करता हूँ गुणा में, तो 10 बट्टे कितना आ जाएगा 5। बस काट पीट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, 0 पे 2 जीरो काट दी, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 बट्टे 5 आ गया ये। जब 4 बट्टे 5 में डिवाइड लगाऊंगा मैं यहाँ पे, तो ये मेरे को मिलेगा 0.8 मांग की लोच, और यही मेरा क्या है यहाँ पर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड एग्ज़ाम में रिपीटेड होते रहते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट मेरा टॉपिक चलेगा यहाँ पे न्यूमेरिकल। जो मेरे क्वांटिटी और प्राइस वाले थे वो न्यूमेरिकल मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर कुछ नया टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप सभी न्यूमेरिकल को डिस्कस करना है अभी फ़िलहाल तो, ठीक है ना। मैं यहाँ पर देखो मांग की आय लोच, मैं आपको मांग की आय लोच स्टार्ट करता हूँ टॉपिक आपका, ठीक है ना। मांग की आय लोच होती क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ये चीज़ तो उपभोक्ता की आय, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, उपभोक्ता की आय मांग को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह कीमत तथा अन्य कारक तत्व समान रहें तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में जो भी परिवर्तन होता है उन परिवर्तन की मांग ही मांग की आय लोच कहलाती है। क्लियर, मतलब आय में जो परिवर्तन होता है उसी को बोल देते हैं। अगर हम इस चीज़ को दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो हम बोल सकते हैं कि मौद्रिक आय में अनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में जो अनुपातिक परिवर्तन आता है उसे ही मांग की आय या मांग की लोच कहते हैं। अभी हमारे यहाँ पर राइटर हैं, ठीक है ना, एक बार्टसन राइटर है यहाँ पर, ठीक है ना, एक यहाँ पर मेरा बार्टसन राइटर है, ठीक है ना, ये मेरा वाटसन राइटर है। इसने क्या बोल रखा है देखो आय के बारे में कि मांग की आय लोच से अभिप्राय आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात से है, ठीक है ना। अभी हम इसका निष्कर्ष देखें, ठीक है ना, निष्कर्ष देखें हम इसमें, तो निष्कर्ष में क्या बोल रखा है, किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी वस्तु की मांग पर भी जो परिवर्तनात्मक प्रतिक्रिया होती है वह मांग की आय लोच है, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला आपको देखने को मिल रहा होगा, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना, ठीक है। मांग की आय लोच बराबर क्या होता है, मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बटे मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है ना। ऊपर क्या है मांग आएगी, नीचे क्या आएगी आय आएगी, ठीक है ना। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, ठीक है ना। दूसरा मेरा फॉर्मूला है मांग की आय लोच का, ठीक है ना, लेकिन इम्पोर्टेंट फार्मूला तो वही है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम दोनों फार्मूला को डिस्कस करेंगे। मांग की आय लोच, ठीक है ना, ये रही मांग की आय लोच, तो ई आई आएगी। मांग की लोच को हम किस चीज़ से सिंबल प्रदर्शित करते हैं, सिंबल इसका होता है मांग की लोच की आय का ई आई, ठीक है ना। तो मांग की पूर्व मात्रा माइनस मांग की नई मात्रा बटे में मांग की पूर्व मात्रा बटे मांग की पूर्व राशि,
माइनस आई की नई राशि बट्टे आई की पूर्व राशि, ठीक है ना। अभी इसको हम डिस्कस ऐसे नहीं करते हैं, हमें तो सिर्फ इस वाले फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, ए इतने फॉर्मूले को। इसी फॉर्मूले से आपकी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे मांग की आई लॉन्च के, ठीक है ना। देखो क्या है, ई आई बराबर Q1, फॉर्मूला वही है, सिर्फ प्राइस की जगह मेरा क्या चेंज हो गया है, इनकम, ठीक है ना। इनकम हो गया, प्राइस की जगह क्या हो गया, इनकम। जहाँ प्राइस था वहाँ इनकम हो गया, बाकी की सारी क्वांटिटी देखो मेरी वही रहने वाली है यहाँ पर, ठीक है ना। जो इनकम था वो प्राइस था, उसकी जगह इनकम आ गई है, बस। देखो इसने सब कुछ सिंपल से दिया। देखो मेरी Q1 क्या होता है, मांग की पूर्व मात्रा, ठीक है ना। क्या होता है, मांग की पूर्व मात्रा मेरा Q1 होता है। I1 क्या होता है, प्रारंभिक आय, ठीक है ना। और Q2 क्या होता है, मांग की नई मात्रा, ठीक है ना। और I2 क्या होता है, मांग की नई मात्रा। बस I मुझे पता क्या होता है, प्रारंभिक आय, और Q का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक मांग। बस हमें ओनली सिर्फ इसी बात को फोकस रखना है और किसी बात को डिस्कस नहीं करना है, ठीक है ना। इसी टॉपिक से हम सारे क्वेश्चंस हम आपके क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अभी जो स्टूडेंट्स को जो भी दिक्कतें हो रही हैं मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है ना। अभी तो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।